प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत जो पाठों का क्रम चल रहा था उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और आपके पाठ्यक्रम में दी हुई जो उत्साह नामक कविता है, जो कि एक आह्वान गीत के रूप में है, उसका भावार्थ और व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। जो कि यह एक बहुत बड़े कवि की रचना है, जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावाद के महेश कहे जाते हैं। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कहे जाते हैं, इसलिए बहुत ही महत्व रखने वाली कविता है। तो यहाँ देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये जो आह्वान गीत है, इसमें किसे बुलाने का आह्वान किया गया है, किसके आह्वान की यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कविता है वो उत्साह नामक कविता वो बादल को संबोधित करके लिखी गई है। और जो बादल है वह पौरुष का प्रतीक है और क्रांति का प्रतीक है। ये जो बादल है वो जन आकांक्षाओं की तृप्ति करने वाला है, उस पूर्ति का माध्यम है। यहाँ प्रिय विद्यार्थियों बादलों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण कवि का यहाँ पर झलका है। चूँकि बादल सर्जन और संहार दोनों ही करने में समर्थ हैं, यहाँ कवि ने ओज गुण को प्रमुखता दी है और कवि अपनी ओजस्वी वाणी से क्रांति के लिए, उत्साह के लिए ये बीज बोना चाहता है मानवों के मन में, और जिससे कि उनकी जो प्यास है, उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी हो सकें। जिस प्रकार से बादल जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मेघ बरसाता है और पानी को यहाँ धरा पर लाता है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये बादलों के माध्यम से मानव के उत्साह का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। क्योंकि निराला जी का जो प्रिय विषय है प्रिय विद्यार्थियों, बादल ही रहा है, और क्योंकि ये क्रांति का दूत इसको मानते हैं, क्रांति का जो प्रतीक है वो इसको मानते हैं। आइए, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। यहाँ बादलों को संकेत करते हुए, बादलों को संबोधित करते हुए कवि निराला जी कहते हैं कि हे बादलों, तुम गरजो और समस्त आकाश को घेर घेर करके और मूसलाधार जो बारिश है वो तुम करो। गगन धाराधार हो, हे बादल तुम गरजो और समस्त आकाश को घेर घेर करके आप इस प्रकार से मूसलाधार बारिश करिए। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। यहाँ बादलों का मानवीकरण किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मानवीकरण वह अलंकार होता है जिसमें प्रकृति के उपादानों से तुलना की जाती है। मानव के द्वारा किए गए जो कार्य हैं, यदि वो प्रकृति के द्वारा होता हुआ दिखाया जाता है, यानी कि प्रतीक रूप में जो मानव उचित जो कार्य होते हैं, यदि वो जड़ पदार्थों के द्वारा होते हुए दिखाए जाते हैं, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मानवों के जैसी क्रियाएं यदि प्रकृति की जड़ वस्तुएं करने लगें तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर उन बादलों का स्वरूप छोटे छोटे बालकों के रूप में बताया गया है। ललित ललित, ललित का अर्थ होता है सुंदर। हे बादलों, तुम्हारा स्वरूप बहुत सुंदर है। काले घुंघराले, आपके जो बाल हैं वो कैसे हैं? काले हैं और घुंघराले हैं, अर्थात हे बादलों, तुम बालक के समान हो और उस बालक के समान हो और जिसके काले घुंघराले बाल हैं। तुम्हारा जो स्वरूप है वो छोटे से बालक के समान है जिसके काले घुंघराले बाल हैं। यहाँ पहले ये कह दिया गया है, ललित ललित, हे बादल तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारा जो स्वरूप है वो छोटे से बालक के समान है जिसके काले घुंघराले बाल हैं। बाल कल्पना के से काले, आपकी जो कल्पना है, आपका जो कार्य है वो बालकों जैसा है। बालकों की जिस प्रकार से कल्पनाएं होती हैं जो कभी भी ज़्यादा समय तक नहीं टिकती हैं, उसी प्रकार से आपका जो स्वभाव है वो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से बालकों की जो कल्पनाएं होती हैं वो होती हैं। विद्युत छवि उर्मे, तुम्हारे हृदय में विद्युत की जो उज्जवल शोभा है वो उसे तुम धारण करते हो। वह विद्युत छवि की जो शोभा है वो आपके हृदय में प्रस्तुत रहती है, हृदय में स्थित रहती है। कवि नवजीवन वाले, आप नवीन जीवन या नवीन सृष्टि पैदा करने वाले हो। और नवजीवन वज्र छिपा, आपके हृदय में वज्रपात की शक्ति छिपी हुई है, अर्थात
परिवर्तन करना ही तुम्हारा नियम है। वज्रपात जब होता है तो परिवर्तन अवश्य में होता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर बादल के हृदय में वज्र के छिपे होने का की बात जो है वो कवि द्वारा कही गई है कि तुम्हारे हृदय में वज्रपात छिपा हुआ है, वज्रपात की शक्ति छिपी हुई है, अर्थात तुम कठोर हो और परिवर्तन को करना तुम्हारा नित्य काम है। नूतन कविता फिर भर दो, नूतन कविता फिर भर दो, अर्थात मेरे हृदय में जो नई कविता है उसका तुम संचार कर दो, उसको तुम जन्म दे दो। यहाँ ऊपर एक शब्द और आया है प्रिय विद्यार्थियों, नवजीवन वाले, अर्थात तुम नवीन जो जीवन है, नवीन जो सृष्टि है उसको पैदा करने वाले हो। नवजीवन, यहाँ पर जल रूपी जीवन को भी कहा गया है कि जल आप जैसे ही हे बादलों जल बरसाएंगे, पानी को यहाँ धरा पर लाएंगे तो इससे मानवों में नवजीवन का संचार होगा। नवीन जल रूपी नवीन जीवन देने वाले हो। फिर भर दो संसार को नई प्रेरणा से, आप पुनः भर दो, क्योंकि जो संसार है, धरती है, धरा है, वो तप्त हो गई है गर्मी से, इसलिए आप बरस करके उनमें नवजीवन का संचार कर दीजिए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल, विकल का अर्थ होता है व्याकुल, अर्थात गर्मी की तपन से जो व्याकुल थे, उन्मन थे, उन्मन यानी उदास थे, अनमने से थे, विश्व के निदाग के शकल, विश्व के निदाग, निदाग कहते हैं गर्मी को, अत्यंत जो गर्मी होती है उसको, विश्व के निदाग के सकल जन, यानी कि समस्त जन, विश्व के जो संसार के जो भी पूरे के पूरे जन हैं वो कैसे इस गर्मी की तपन से बहुत परेशान हैं, व्याकुल हैं। और आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत का आ गया है आकाश को, आए अज्ञात दिशा से, आपका जो आगमन है वो अज्ञात, जिसकी दिशा का ज्ञान ही नहीं है, न जाने आप कहाँ से आ गए हो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, और इस दुख से पीड़ित, अर्थात दुख से पीड़ित जो धरती है, गर्मी की जो तपन है, उससे आप इस धरती को मुक्त करा दो, अर्थात इस धरती पर दुख से पीड़ित जो भी जन हैं उन्हें शीतलता प्रदान कर दो। दुख से पीड़ित जो धरती है उसको जल से फिर शीतल कर दो। तपन के बाद कार्य की नई नई आशाएं व्यक्ति के अंतर्गत जन्म लेती हैं, व्यक्ति के हृदय में जन्म लेती हैं। तो जब मानव का जो स्वभाव है वो शीतल हो जाता है तो वो नई नई कल्पनाएं करने के लिए जागरूक हो जाता है, तैयार हो जाता है, उद्यत हो जाता है। तो हे बादलों, तुम यहाँ पर बरस करके पानी से इस तप्त धरा को संतुष्ट कर दीजिए, और यहाँ पर जो व्याकुल हैं उस अत्यंत गर्मी के कारण जो जन संसारी लोग, उनको आप यहाँ नई प्रेरणा उनमें भर दीजिए, क्योंकि उन्हें शीतलता मिलेगी, इसलिए वो नए नए कार्यों के लिए, नई नई आशाओं को कार्य रूप देने के लिए वो तैयार रहेंगे। तो हे प्रिय विद्यार्थियों, आपको यहाँ बादल जो कि क्रांति के प्रतीक हैं, पौरुष के प्रतीक हैं, नवयुवकों को यहाँ पर संदेश दिया गया है कि आप बादलों की तरह, हे सज्जनों, हे नवयुवकों, आप समाज के परिवर्तन में सहायक हो, इसलिए समाज में आकर के अपनी नए उत्साह के साथ यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के दुखों से जो पीड़ित जन हैं उनके लिए आप बादलों की तरह आइए और उनके दुखों का नाश कर दीजिए। तो यहाँ विद्यार्थियों, यहाँ यह बादल के माध्यम से उत्साह का संचार करने वाली ये निराला जी की कविता है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, बार बार सुनिए। और यहाँ जो प्रमुख बात है वो यही है कि बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक है, पौरुष का प्रतीक है। और यहाँ उत्साह का वर्णन किया गया है मानव के, यानी कि बादल के माध्यम से मानव का जो उत्साह है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और यहाँ प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान ये भी होना चाहिए कि निराला का जो प्रिय विषय है वो बादल रहा है, क्योंकि प्रगतिवाद के दौर में जब निराला ने ऐसी कविताएं लिखी थी कि शोषक जो है वो विभिन्न प्रकार से गरीब व्यक्तियों का शोषण करता आ रहा है, इसलिए उन गरीबों को, उन कृषकों को और शोषित जनता को वहाँ पर क्रांति करने के लिए वो उकसाता है। और वो जब क्रांति हो जाती है तो बाद में यहाँ
जो सुख का जीवन है उन शोषित जनों का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए बादलों की जो गड़गड़ाहट है और बिजली की जो चमक है उसी के अनुसार वो जो शोषित जन हैं वो क्रांति करने के लिए तैयार हो जाएं। तो यहाँ पर सुख का जो साम्राज्य है वो स्थापित समाज में किया जा सकता है। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद।